वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 14 मार्च और 14 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियो सीरीज को देखिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 6 ट्रिलियन की बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो देखिए HDFC बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बाद पहली बार 6 ट्रिलियन रुपए की बाजार पूंजीकरण सीमा को पार करने वाली कंपनी बनी है, जिसमें वो केवल तीसरी भारतीय कंपनी बनकर एक तरह से उन्होंने मील का पत्थर हासिल किया है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के 7.48 ट्रिलियन के मुकाबले उसका रिलायंस का 8.52 ट्रिलियन रुपए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो वो आपका HDFC हो गया है। अब यहाँ पर देखिए HDFC की बात करें तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसका मुख्यालय मुंबई में और जिसका गठन सन 1994 में हुआ था। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सी लाल सावता ने हाल ही में किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए मिजोरम में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सी लाल सावता ने नवगठित लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में हाल ही में शपथ ली है और उन्हें मिजोरम की आइजोल में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। यहाँ पर देखिए मिजोरम की बात की गई तो मैं आपको बता दूं मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जोरमथंगा और इसकी राजधानी है आइजोल और इस राज्य का गठन सन 1987 में किया गया था। राइट, जब आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चौथा IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए चौथा IoT भारतीय सम्मेलन एक ऐसा कार्यक्रम है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के नेताओं को चर्चा करने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की मुख्य धारा में व्यवसाय के अवसरों की ओर ले जाता है, जो अगस्त 2019 में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और IoT भारतीय सम्मेलन 2019 में हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, स्मार्ट सिटीज, एनर्जी, रिटेल, साइबर स्पेस जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। बात करें वर्तमान में भारत की IT मंत्री कौन है तो वो है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राकेश मखीजा को हाल ही में किस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए एक्सिस बैंक ने राकेश मखीजा को 3 वर्ष की अवधि के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और 67 वर्षीय राकेश मखीजा ने, जिन्होंने अक्टूबर 2015 में ऋणदाताओं के बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम किया है और 17 जुलाई को संजीव मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके स्थान पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक की बात की गई तो मैं आपको बता दूं एक्सिस बैंक का गठन सन 1993 में हुआ था जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने हाल ही में शराब निषेध विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की अध्यक्षता वाली मिजोरम राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रस्तावित शराब निषेध विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की है और ये विधेयक बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1997 से जनवरी 2015 तक इस राज्य में लागू शराब पूर्णतया निषेध अधिनियम से मिजोरम में शराब निषेध थी, लेकिन इससे पहले लाल थान हावला की सरकार ने मार्च 2015 में राज्य में
शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से शराब निषेध विधेयक 2019 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या हाल ही में कितने मिलियन से अधिक हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन से अधिक। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में IMRB iCube की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो 500 मिलियन से अधिक हो गई है, और इसमें देखिए वर्ष 2019 के अंत तक इसके 625 मिलियन तक पहुंचने की संभावना भी इसमें जताई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दिसंबर 2018 में ही इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या थी वो 500 मिलियन तक पहुंचने की करीब थी, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से 500 मिलियन को पार कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत में जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें 293 मिलियन सक्रिय इंटरनेट के उपयोगकर्ता रहते हैं, जबकि ग्रामीण भारत में 200 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य कुल कारखानों के मामले में देश में शीर्ष पर है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी राज्य तमिलनाडु कुल 37,220 संख्या, यानी ये कारखानों की संख्या है, इस संख्या के साथ वित्तीय वर्ष 2016 से 17 के दौरान सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य बना है। यानी देश में कुल कारखानों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। हालांकि निवेश की गई पूंजी और उत्पादक पूंजी के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, और इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुल कारखानों की संख्या की बात की तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहेगा, और इसमें भारत में सबसे कम केवल 18 कारखाने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात की तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ के सीएम है EK पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 234 सीटें आती हैं। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW ने हाल ही में कितने वर्ष पूरी कर लिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 30 वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के 30 साल पूरे हो चुके हैं, और गूगल वर्ल्ड वाइड वेब के 30वें बर्थडे पर डूडल के जरिए इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च सन 1989 को ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी टिम बर्नर्स ली ने यूरोप के रिसर्च सेंटर में काम करते थे, और वहां पर उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इजाद किया था, और उनकी वजह से आज करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये आइडिया दिया था। और टिम बर्नर्स ली की बात करें तो उन्होंने स्विट्जरलैंड में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में नौकरी करने के दौरान ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिखा था, और उन्होंने 3 टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल भी लिखे थे, जिसमें HTML, URL और HTTP शामिल हैं। ठीक है, और 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर पब्लिश भी किया था, और इस रिसर्च पेपर में टिम बर्नर्स ली ने CERN में अपने मैनेजर में एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की मांग की थी जिसकी लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकती, और इसी कनेक्टिविटी के माध्यम से WWW का और भी विस्तृत यहाँ पर जाल फैलाया गया। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नैरोबी, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, केन्या की राजधानी नैरोबी में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन शुरू हुआ है, जहां पर पर्यावरणीय संकट पर चर्चा होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि नैरोबी में UNEP, ठीक है, UNEP, और UNEP का क्या है, मुख्यालय, और संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों का इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी है। UNEP की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। और इसका गठन कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। UNEP का गठन सन 1972 में हुआ था। ठीक है, तो UNEP में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन 2019 वहीं मुख्यालय यानी कि नैरोबी में इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में
कॉम्बैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स की श्रृंखला को किसने विकसित किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है डीआरडीओ, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए डीआरडीओ की चिकित्सा प्रयोगशाला ने कॉम्बैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स की श्रृंखला विकसित की है, जिससे घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले तक के बेहद नाजुक समय को बढ़ाया जा सकेगा। और इस समय में दवाइयों की घाव से खून की रिसाव को तत्काल रोकने वाली दवाएं, अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरेटेड सैलाइन भी इसमें शामिल हैं। और उत्तरजीविता और न्यूनतम विकलांगता की संभावनाएं उस समय उच्चतम होती हैं जब युद्ध की स्थिति होती है और जब नाजुक समय के भीतर प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा उसमें आवश्यक हो जाती है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने कॉम्बैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स की एक सीरीज विकसित की है, जिसके माध्यम से कैजुअलिटीज को कम किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए डीआरडीओ की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कितने जल प्रशोधन संयंत्रों का अनावरण किया है? तो इस तरह से एक संयुक्त रूप से अनावरण किया गया है, तो इनकी जो संख्या है वह कुल 11 है, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ई पट्टिकाओं का अनावरण किया है। और दोनों नेताओं ने बसों एवं ट्रकों की आपूर्ति से संबंधित 36 सामुदायिक क्लिनिकों के उद्घाटन समेत 11 जल प्रशोधन संयंत्रों के लिए ई पट्टिकाओं का अनावरण किया है। और इसमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बांग्लादेश में अनुसंधान संस्थानों को भारत और दुनिया से भी जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आईबीएम भारत में कितने मिलियन छात्राओं के लिए कौशल विकास के लिए उसको प्रशिक्षित करेगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 1 मिलियन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए आईबीएम 3 वर्ष की अवधि में लगभग 1 मिलियन छात्राओं की कौशल विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से सहयोग करेगा और उनको प्रशिक्षण भी देगा। और उन्हें गणित, इंजीनियरिंग और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार के साथ इसी सहयोग के रूप में आईबीएम ने एआई पावर्ड मेंटर प्लेटफॉर्म के लगभग 4000 परामर्शदाताओं और 6 लाख परामर्शदात्रियों को फायदा पहुंचाने की इसमें बात की गई है और इसमें 5 लाख महिलाएं भी शामिल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से कुल 1 मिलियन छात्राओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा आईबीएम के द्वारा। आईबीएम के बारे में बात करें तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 टंगाइल जिले में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सदस्य की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीकांत शर्मा, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अजय नारायण झा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप हमारी हिस्ट्री वीडियोज़ को जरूर देखें जिसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।